गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आपने झंडा तोलन किए, देशवासियों और पंचायत वासियों को क्या संदेश देंगे? सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूं। साथ साथ मैं अपने पूरे पंचायत ग्रामवासियों को एवं यहां पे उपस्थित गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी ध्वजारोहण में भाग लेने वाले हमारे साथियों, भाई बहनों एवं अभिभावकगणों को मैं सादर प्रणाम एवं छोटे बच्चों को आशीर्वाद, साथ साथ सभी को इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामना देना चाहते हैं कि यह गणतंत्र दिवस आज ही के दिन हमारे देश में जो संविधान बना था उसका लागू किया गया था। इससे यही हम प्रेरणा देना चाहते हैं कि हमारे देश में जो कानून का राज चल रहा है वो आज के दिन ही एक कानून का राज स्थापित किया गया था। कुछ लोग ये चाहते हैं कि उस कानून से अलग हटकर मैं अपना राज स्थापित करूं, तो मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूं कि कानून का राज है, कानून का राज रहेगा, आपका मनामानी नहीं चलेगा। अभी आपने कानून की बात किया सर, आप ही का पंचायत में एक मामला मुखिया चुनाव को लेकर के आया हुआ, क्या कहेंगे उस विषय पर? मैं यही कहूँगा कि वर्ष 2021 में पंचायत में चुनाव का कार्यक्रम चल रहा था। मैं एक एक मतदाता से मतदान के क्रम में संपर्क कर रहा था। उस क्रम में उस व्यक्ति के द्वारा यही कहा जाता था कि चाहे जितना वोट ले लो मैं जीत कर दिखाऊंगा। आने स्पष्ट कर दिया कि मैं इस भ्रष्टाचार प्रवृत्ति की वजह से मैं जीत कर दिखाऊंगा, और उन्होंने ऐसा करके दिखाया। कौन सा व्यक्ति थे? मैं उन तमाम मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने धैर्य के साथ कंधे से कंधे मिलाकर मेरे साथ रहे और आज तक वह बरकरार हैं। उन लोगों के आशीर्वाद से मैंने न्यायालय का शरण लिया और न्यायालय से सत्य और असत्य की लड़ाई में सत्य का विजय हुआ, और यह साबित हो गया कि चोरी और छिपी से जो सर्टिफिकेट लिया था, न्यायालय उस बात को साबित कर दिया और उसका सर्टिफिकेट को निरस्त कर दिया। पुनः न्यायालय ने जनता के बीच जाने का एक संदेश दिया कि पुनः जाकर के चुनाव कराया जाए। मुझे बहुत खुशी है कि पुनः फिर उस जनता के बीच जाने का मौका मिला, और मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ उस व्यक्ति को है जो जनता से कहा था कि चाहे कोई कितना वोट दे ले मैं जीत कर दिखाऊंगा। आज जनता उसको सबक सिखाएगी और वो कहेगी कि तुम्हें जनता के बीच जाने की क्या जरूरत है, तुम तो वोट पैसा पर खरीदते हो, तो पुनः फिर खरीद लेना, जनता मेरे साथ। क्या लगता है कि जनता के बीच आप जाएंगे और जनता आपको सपोर्ट करेगी? जनता मेरे साथ है और साथ रहेगी। उसका वह एक ज्वलंत मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि मैं विगत कुछ वर्ष पहले भी मुखिया प्रतिनिधि का कार्य किया हूं, और उस कार्यक्रम में लोग मुझे पर अनेक आक्षेप लगाया करते थे। जब सारा रिकॉर्ड उस व्यक्ति के पास गया, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 1 रुपया का भी आज तक उसके द्वारा कोई आरोप साबित नहीं किया है। लेकिन मैं जरूरत पड़ेगा तो चंद समय में आपको साबित करके बताऊंगा, पूरे पंचायत के बीच साबित करके बताऊंगा कि वो कितना करप्ट है, कितना भ्रष्ट है। वो साबित करता है कि मैं 3 गो पुरस्कार लिया हूं। मैं आपके सामने आपका चैनल के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूं कि उसको सर्टिफिकेट और वह जो मिला है उपहार, वो करप्शन के नाम पर मिलना चाहिए था, वह उसको भ्रष्टाचार के नाम पर मिलना चाहिए। जो उन्होंने कहा कि मैं पूरे पंचायत में मुफ्त डिलीवरी के नाम पर लिया है। मैं एक बात संदेश देना चाहता हूं, और ये पता लगाने की बात है कि अपने चहेते लोगों को अपना गाड़ी से एम्बुलेंस के माध्यम से
जो भेजवाने का काम किया है, आप पता लगाइए। लोगों को ऐसा भी कहा है कि तुम मुझे वोट नहीं दिया है, इसलिए तुम्हारा माँ बहन का डिलीवरी करने के लिए मैं गाड़ी नहीं भेजूंगा। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है कि जिस पर उसको पुरस्कार मिला है कि भेटौरा पंचायत में टीबी मुक्त हो गया है। आप सर्वे करके देख लीजिए कि आज क्या भेटौरा पंचायत में टीबी मुक्त हो गया है, जिसके माध्यम से उसको उपहार मिला है, जिसके माध्यम से पुरस्कार मिला है। पुरस्कार ये मिलना चाहिए कि 8-8 लाख रुपया का निकासी कर लिया गया है समुदाय भवन के नाम पर। मैं पूरे आम जनता को यह चैलेंज के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि 8 लाख रुपया की निकासी किया गया है भेटौरा पंचायत में समुदाय भवन के नाम पर। वह समुदाय भवन एक मिनट, वह समुदाय भवन जो है ग्राम भेटौरा में काली मंदिर के पास, आपके नजर के सामने काली मंदिर के पास है। 8 लाख रुपया का निकासी किया गया है, उसमें बुनियाद नहीं खना गया है। मैं एक बात और बता दूं उसका एस्टिमेट के बारे में। उसका जो एस्टिमेट था उसमें जमीन से 3 फीट हाइट करना था, उसमें 14 गो पाइलिंग करके पिलर खड़ा करना था, और उसमें 8 गो खिड़की देना था, और वह 1 तल्ला बिल्डिंग था। आखिर वह कहां बना है? मैं उस ईमानदार से पूछना चाहता हूं, मैं उस ईमानदार से पूछना चाहता हूं जो कहता है कि भेटौरा पंचायत का नाम मैंने रोशन कर दिया, भेटौरा पंचायत का नाम गर्त में डाल दिया। आज पूरे बिहार जानता है कि भेटौरा ऐसा गांव था, वह व्यक्ति इतना करप्शन किया कि उन्होंने पैसा के बदौलत अपना धांधली करके और चुनाव जीता। आज वह करप्शन के बदौलत आज 8 लाख रुपया का निकासी किया है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर उसका योजना अगर एक जांच हो जाएगा तो न जाने कितना योजना ऐसा पकड़ा जाएगा जिसका प्रमाण देना मुश्किल हो जाएगा। अभी आपने समुदाय भवन घोटाले की जो मामले की 8 लाख की बात की है, क्या आप इसका समक्ष कर सकते हैं सर? बिल्कुल, इसका मैं बहुत जल्द जिला पदाधिकारी महोदय से, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से एवं वरीय पदाधिकारी महोदय के बीच यह बात को रखने जा रहा हूं, और मैं पूछूंगा कि वह समुदाय भवन कहां बना है जिसका 11,06,000 का प्राकलन है, जिसमें 14 गो पिलर देना था, जिसका पिलर का चौड़ाई गुने लंबाई जो था 12 इंची गुने 18 इंची था। वह समुदाय भवन का निर्माण कहां हुआ है? और बिना निर्माण के पैसा निकालने में जिन लोगों की सहभागिता है उन लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक बात और बता दूं, पूरे भेटौरा पंचायत में 6,047 मतदाताओं ने मतदान किया था। जब पंचायत चुनाव संपन्न हुआ तो प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय ने भी 6,047 का प्रतिवेदित जिसका लेटर नंबर 228 डेटेड 15/11/2021 था, और जब काउंटिंग होता है तो 24 वोट बढ़ा करके उसको रिजल्ट कर दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि जब 6,047 मतदाताओं ने मतदान किया, फिर वह 24 वोट कहां से आया? 24 वोट किसने दिया? कहता है कि मैं ईमानदार हूं, हमसे ज्यादा कोई ईमानदार नहीं है। वो 24 वोट किसने दिया उसका तो नाम बता दीजिए। पुरुष और महिला 2 मतदाता थे, ये सबको जानते हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं, प्रखंड निर्वाचित पदाधिकारी अपने पत्रांक और दिनांक के माध्यम से उन्होंने जिला को जो प्रतिवेदित किया है उसमें भी पुरुष और महिला मतदाता का नाम अंकित कर दिया है। फिर ये 24 मतदाता किसने मतदान किया, क्या उसके बारे में आप बता सकते हैं? और वही नहीं, उनके द्वारा जो मतदान अभिकर्ता नियुक्त किया था, उन्होंने अपने सामने दावे के साथ न्यायालय में कहा कि मेरे सामने बक्सा सील हुआ है, और मतदान के दिन कोई गड़बड़ी नहीं हुआ। तो मतदान के दिन गड़बड़ी नहीं हुआ, बक्सा मेरे सामने सील हुआ, और जब सील हुआ तो 6,047 मतदाताओं ने मतदान किया। फिर ये 24 वोट कहां से आ गया? ये प्रश्न पूछिए उससे कि आपके पास कोई प्रमाण है? चूंकि जब चुनाव लोग लड़ता है, मतदान जब समाप्ति होता है, तो सभी मतदाता के एक चीज का जिज्ञासा होता है कि पूरे पंचायत में कितना मतदाताओं ने मतदान किया। ये जानकारी करने के लिए मतदान अभिकर्ता, प्रत्याशी एवं जिला के पदाधिकारी सारे लोगों की इस बात का जिज्ञासा होता है, और उसका रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। जब वह प्रकाशन हुआ तो पेपर के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से, प्रतिवेदन जो प्रतिवेदित किया गया उसके माध्यम से, पीठासीन पदाधिकारी जो प्रतिवेदन दिया उसके माध्यम से, सब जगह एक ही रिपोर्ट दिया गया जो भेटौरा पंचायत में 6,047 मतदाताओं ने मतदान किया। लेकिन 24 वोट अवैध जुड़वा कर और सर्टिफिकेट लिया
और कहा कि मैं बहुत ईमानदार हूँ। आपको कैसे समझ में आया कि वोट का घोटाला हुआ? वोट मेरे पास पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट ने जो रिपोर्ट दिया वो स्पष्ट किया कि भेटौरा पंचायत में टोटल 13 मतदान केंद्र थे, एक अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाया गया था। 14 मिलाकर के जब जोड़ा गया, चुनाव जब लोग लड़ता है तो जब सब वोट समाप्ति के बाद एक ही बात में जानकारी लोग करता है कि कितना वोट पड़ा। तो मैंने जानकारी हासिल किया और जानकारी के क्रम में पता चला कि सभी बूथों मिला करके 6047 मतदाताओं ने मतदान किया। अगर ये बात असत्य था तो अगला के द्वारा भी आपत्ति करना चाहिए था। आपत्ति नहीं किया, इसका मतलब वो बात सत्य था। और अगर सत्य नहीं है तो इसके बारे में कोई कागज है तो वो पेश करके बतावे न। जहां मैंने आरोप लगाया कि गलती किया है उस कागज को दिखाता है मीडिया के सामने कि मेरे पास 6071 वोट 2224 वोट है। आप ये तो बता दीजिए कि जो वोट पड़ा है उस दिन भी 6071 वोट पड़ा है। मैं उस बात को साबित कोर्ट में किया और कोर्ट में इन्होंने जाकर कहा कि मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है जो मैं दिखा सकता हूं कि भेटौरा पंचायत में 6071 वोट डाले गए हैं। न्यायालय से दिया गया फैसला के लिए आप संतुष्ट हैं? न्यायालय का फैसला का मैं सम्मान करता हूं। न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है और मैं क्षेत्र में संपर्क कर रहा हूं और क्षेत्र से अपार समर्थन मुझे मिल रहा है। और समर्थन इस बात का मिल रहा है कि जिन्होंने कहा था कि चाहे कोई कितनों वोट दे ले मैं जीत कर दिखाऊंगा, उस व्यक्ति के लिए चुनौती है कि अवर जनता से क्या कहेगा। परिचय अपना देंगे। मेरा नाम सुरेंद्र यादव, इस भेटौरा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी मैं था और मैं चुनाव जीता था। मुझे सर्वाधिक मत 2212 वोट आया था, लेकिन दुर्भाग्यवश पदाधिकारियों के मेल में आकर इन्होंने गलत तरीके से, अवैध तरीके से चुनाव जीता था, जिसका परिणाम न्यायालय के द्वारा निकल गया।